2017 में मेरा इत्तेफ़ाक हुआ लाहौर जाने का किसी काम के हवाले से। तो मेरे पास बीच में 1-2 दिन बच गए थे, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बीच में 1-2 दिन मैं फ्री थी। तो मैंने कहा यार लाहौर में क्यों ना कुछ एक्साइटिंग किया जाए। तो मैंने यहाँ-वहाँ पूछा, जिस रेस्टोरेंट में मेरा स्टे था, जिस होटल में, मैंने उनसे पूछा कि कोई मज़े की मुझे जगह यहाँ पे बताएँ। तो उन्होंने कहा किस तरह की मज़े की जगह? मैंने कहा यार आर्ट या हिस्ट्री के हवाले से कोई ऐसी जगह, कितना कदीम ये शहर है। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ मैडम, आप यहाँ से ना थोड़े से ही फ़ासले पे आपको जो है म्यूज़ियम मिल जाएगा। तो वो जो है लाहौर का म्यूज़ियम है और वो बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखा गया है और आप वहाँ जाएँ, आपको वहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चली गई वहाँ पे और जैसा उन्होंने कहा था वो बिल्कुल वैसा ही म्यूज़ियम था। एंट्री पे ही मुझे जो है कदीम आर्टिफ़ैक्ट्स मिल गए। तोप-शोप उन्होंने रखे हुए थे और कुछ मुजस्मे रखे हुए थे जो कि पत्थर से बने हुए थे। तो बलूचिस्तान से निकल के लाहौर में ये सब चीज़ें देखना और मज़ीद अंदर जाके मज़ीद पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। तो टिकट भी बहुत कम थी। मेरे ख़्याल से हम जो पाकिस्तानीज़ थे उस वक़्त इमरान ख़ान की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान हम मेरी जो टिकट थी उसके पैसे थे ₹20, ठीक है? पाकिस्तानी ₹20 और साथ ही में एक फ़ॉरेनर था। तो कंट्री का नहीं पता बट एक फ़ॉरेनर था और अचानक से हमने सुना कि वो चिल्ला रहा था। तो मैं अपनी लाइन में लगी हुई थी कि भई मेरी जब बारी आएगी तो मुझे अंदर छोड़ा जाएगा। तो अचानक से वो जो फ़ॉरेनर था उसको चीखते हुए हम लोगों ने सुना। तो मैंने कहा, "हाय क्या हो गया?" तो वो बंदा कहता है, अच्छा ये जो लोकल बंदे हैं वो ₹20 पे कर रहे हैं और मैं चूँकि फ़ॉरेनर हूँ तो मैं 400 रुपए दूँगा, ये क्या है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है और ब्ला-ब्ला। उसको मैंने सुना और फिर मैंने कहा यार पता नहीं क्या कहना चाहिए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन हाँ, आपकी करेंसी के हिसाब से देखा अगर जाए तो 400 तो कुछ भी नहीं है। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक छोटी-सी जॉब कर रही हूँ रिसर्च असिस्टेंट की और मुझसे अगर वो लोग कहें कि जबकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे बोला जाए कि पाकिस्तानी 400 तुम दो, तो मैं कहूँगी यार ये तो बहुत कम पैसा है और मैं दे दूँगी। वो बंदा इतना सोख्ता हो गया, गुस्सा हो गया कि वो छोड़ के चला गया। उसने बोला मैं नहीं दे रहा 400 और वो छोड़ के चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है, बस मैं थोड़ा-सा थी कि यार क्या क्या मतलब इस पे मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए। अच्छा जी, मज़ीद आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। मैं अंदर आ गई वहाँ पे बरतानिया की क्वीन का एक मुजस्मा भी था और हाँ, बरतानवी राज की भी कुछ आर्टिफ़ैक्ट्स वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ें थी हमारी अपनी। वहाँ पे मुग़ल सल्तनत की भी बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थीं और उसके साथ-साथ जो है जो हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, जो हमारा इंडियन कल्चर के हवाले से जो चीज़ें थीं, स्पेशली जो मूर्तियाँ, डांस करने वाली मूर्तियाँ और दूसरा भी पूजा वग़ैरह को सिंबोलाइज़ करने वाली मूर्तियाँ, तो वो बड़ी एक वाफ़र मिक़दार में वहाँ पे मौजूद थीं। यार ये जुमला ठीक है वाफ़र मिक़दार में, बिकॉज़ वाफ़र मिक़दार आई थिंक अनकाउंटेबल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वेल गाइस, जब आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो बहुत प्रेशर होता है और गलत-गलत चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं, तो मुझे इस पे माफ़ कीजिएगा और मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि इसके लिए मुझे ठीक कौन-सा जुमला इस्तेमाल करना चाहिए। कमेंट्स में प्लीज़ आप बताइएगा और मुझे बड़ी खुशी होगी एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा जी, तो अभी मैं ये सब कुछ एन्जॉय कर रही थी और मैं पढ़ भी रही थी कि अच्छा जी ये क्या है, ये ताज कहाँ से बिलॉन्ग करता है और ये किसकी जैकेट थी और वहाँ पे तलवारें थीं, वहाँ पे ये सारे मुजस्मे थे और यार बड़ी कारीगरी थी कि पत्थर से मुजस्मा बनाना, एक बड़ा सारा पत्थर उठा लिया और उससे मुजस्मा बनाना, इसके अलावा उसके ऊपर नक़ूश करना और कपड़े जो है वो बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी करना, बड़ी नफ़ीस एम्ब्रॉयडरी करना। तो ये शाहकार से कम नहीं थी ये चीज़ें। वहाँ पे सोने का इस्तेमाल भी हुआ था, सिल्वर का इस्तेमाल भी हुआ था और बड़े कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, डायमंड्स का इस्तेमाल हुआ था। तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे अब कलेक्शन है जो लाहौर का म्यूज़ियम है। तो साथ ही में एक वहाँ पे किस्सा ये हो गया कि मैं ये सब चीज़ें देख रही थी तो
हिंदू मज़हब में जो है नेचर को बहुत इस्तेमाल किया जाता है और नेचर से करैक्टर्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि हिंदुज़म ने उठाए हुए हैं। जैसे गाय हो गई, जैसे मंकी हो गया, सांप हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो वो वहाँ पे जो है एक था। अब गाइज़ मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद एक मॉरल लेसन टीच करना है। ये चीज़ें मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स, अभी तो आई एम नॉट अ पेरेंट, हमारे सिर्फ 2 बिल्ली हैं, लेकिन फ्यूचर में व्हेन आई विल हैव माय किड्स, तो मैं उनको ज़रूर ये सब चीज़ें बताना चाहूँगी। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स के लिए ये सब चीज़ों का ख्याल करना कितना इम्पॉर्टेंट है। शुरू से ही बच्चों को ये बताया जाए कि यार ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो वहाँ पे एक बच्चा कह लें 8 साल का होगा, या 8 साल या 10 साल का बच्चा था। तो वो एक उसको देखा, उसने एक आइडल को उसने देखा और वो मजाक उड़ाने लग गया और हंसने लग गया और ब्लंटली और ओपनली मजाक उड़ा रहा था और हंस रहा था। उसकी हंसी को सुन के मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान गया और मैंने देखा उसको और मैंने सुना उसको। तो उसके साथ उसकी अम्मी भी थी और पाकिस्तानी बच्चा था और ज़ाहिर बात है मुसलमान था। तो उसकी अम्मी भी उसके साथ थी और उसकी अम्मी ने भी ना स्माइल पास की जब बच्चे ने उसको ये सब कुछ चीज़ें बोली, जब वो हंस रहा था। तो अब मैं उस वक़्त से ही मेरे ख़यालात ये थे कि यार आपने सबकी इज़्ज़त करनी है, इज़्ज़त सबके लिए है, रिस्पेक्ट सबके लिए है और एक्सेप्टेंस सबके लिए है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार एक तो बच्चा कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, ये बिल्कुल बदतमीज़ी है। किसी की फीलिंग्स हर्ट, ज़ाहिर बात है अगर वहाँ पे कोई उस बिलीव से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा होता और वो ये सब कुछ सुनता, तो ज़ाहिर बात है उसे हर्ट होता। तो देखें जैसे आपको बुरा लगता है जब लोग आपके मज़हब के हवाले से किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं या उसको बुरा भला बोलते हैं, तो बुरा लगता है, ठीक है, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। जैसे फ्रांस में बार बार हिजाब के ऊपर बैन लगाया जाता है, तो लोग बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा हक़ है, हमारा हक़ हमसे कोई नहीं छीन सकता, हिजाब इज़ आवर राइट। मेरा जो शौहर है वो कहता है हाँ, जिसे करना है हिजाब वो बिल्कुल करे। और मुझे अगर कभी ऐसे बंदे के लिए वोट करना पड़ गया कि जो कहेगा कि यार मैं मतलब आज़ादी देता हूँ, रिलीजियस आज़ादी देता हूँ और कल्चरल आज़ादी देता हूँ, तो मैं उस बंदे के लिए वोट करूँगा जो किसी के ऊपर किसी चीज़ को बैन नहीं करेगा। और उस वक़्त हम लोग हिजाब की बात कर रहे थे। तो ये बड़ी एक मुनाफ़िकत हो जाती है कि हम कहें कि यार हमें आज़ादी हर तरह की चाहिए, हम हिजाब करें, हम नमाज के लिए जाएं, हमें हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। अभी ये न्यूयॉर्क में जो अभी जो लास्ट रमज़ान गुज़रा था, वहाँ पे लोग न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है, विच इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी, और न्यूयॉर्क दुनिया की अहम तरीन सिटीज़ में आता है बिज़नेस वगैरह के हवाले से। तो वहाँ पर जो मुसलमान हज़रात थे वो टाइम स्क्वायर पे बीचों बीच अपने जानमाज़ ला के वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, वो लोग वहाँ पे वैज़ भी कर रहे थे, वहाँ पे टॉक्स और स्पीचेस और ये सब कुछ चल रहा था, लाउड स्पीकर के ऊपर प्रीचिंग भी, ये सब कुछ चल रहा था। तो अब देखिए जब हमारे मुसलमान किसी और के मुल्क में आते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपको हमारे हक़ का ख्याल करना है, दिस इज़ माई राइट, प्रीचिंग माई रिलीजन, whatsoever my religion is, that is my right, ठीक है। और वो कहते हैं कि we will wear whatever we want to wear, so that is our right and nobody should stop us. Then Muslims should also be mindful about the cultural and religious sentiments of other communities, and especially if they are minority communities, they are also obliged to take care of their rights. तो जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, यार उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल कौन रखेगा? जो मेजॉरिटी में हम लोग हैं, हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं आयद होती कि हम ख्याल करें उनका, हम उनको प्रोटेक्शन दें, हम बच्चों को शुरू से बताएं कि यार किसी भी चीज़ में कंपल्शन नहीं होती है और
किसी के आप अम्मी अब्बू का मजाक उड़ाओगे तो आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए रिलीजन एक बहुत नाजुक सी चीज़ होती है, ये सब मुसलमानों को बिल्कुल पता है। चंद एक महीना पहले इन्होंने एक बंदे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था, सवात में जो बंदा घूमने के लिए गया था उसके ऊपर झूठा, जबकि वो एक रिलीजियस बंदा था, उसके ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और उसको फिर जेल में लाया गया, बंद किया गया। उसके बाद लोगों ने कहा इसको तो हम सज़ा देंगे, अपने हाथों से उसको निकाला गया और ही वाज बर्न्ड अलाइव और बड़ी ख़राब चीज़ें हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिस इज़ अ सेंसिटिव इशू। तो बात ये मैं करना चाह रही हूँ कि जब हम अपने लिए रिस्पेक्ट मांगते हैं तो हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये एक मुनाफ़िकत है, ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है कि हम इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे पता चला कि चूड़ा किसको बोलते हैं। अब ये एक गाली है लेकिन बोलते किसको हैं, तो मुझे बड़ा धचका लगा। मैंने लाहौर से एक दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि यार चूड़ा का क्या मतलब है, क्योंकि बलूचिस्तान में इस लफ्ज़ को मैंने नहीं सुना। मेरी एक फ्रेंड, मेरी रूममेट थी, उसने एक दो बार ना ये बोला और वो पंजाब फैसलाबाद से, तो फिर उसने बोला चूड़ा और उसके बाद उसने बोला ओ वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, गाली है। पता नहीं क्यों मैं उससे पूछना बिल्कुल भूल गई कि यार ये किसको बोलते हैं, ये क्या। अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये किसको बोलते हैं। तो मैंने जब मैं बता रही हूँ कि लाहौर से दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो ईसाई कम्युनिटी है उनको बोला जाता है और ये एक गाली है। तो बड़ा मुझे धचका लगा कि वाह यार, हमने उनके लिए मतलब गाली भी सेट करके रखी है। तो जी ये देखें उनको हम क्या बोलते हैं, और जब हम दुनिया के दूसरे जगहों पे जाते हैं तो हम कहते हैं, वो आपने किस्सा देखा होगा, ये जो दो जवान हट्टे कट्टे मुश्तंडे मुसलमान लड़के और वो जैसे पुलिस की पिटाई कर रहे हैं और नाक तोड़ दिया, खूब पिटाई कर रहे हैं और पुलिस आ गई। और पुलिस जब आपके पास आती है तो आप लड़ते हो उनसे। एक तो आप उनके मुल्क में हो और फिर आप कह रहे हो कि अच्छा मुझसे तो आप कुछ बात ही नहीं कर सकते हो, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, पुलिस क्यों आई मेरे पास। हो खूब कुटाई धुलाई करते हैं दो मुश्तंडे लड़के और उसके बाद फिर पुलिस आती है और फिर पुलिस जब इनकी कुटाई करती है तो वो सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। तो कहानी का सिर्फ एक रुख बताया जाता है और मुसलमान बरतानिया में निकल आते हैं कि जी ये जो है डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है, वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वली एंड ब्ला ब्ला। जब वो दूसरा पहलू तस्वीर का दिखाया जाता है तो फिर चुप, फिर किसी ने बात नहीं की। तो फेयर रहें। ये सब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आज क्यों डिस्कस कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि जी मैं डैलस म्यूज़ियम गई और मैं बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हो के हमारा जो साउथ एशिया है उसकी आर्ट को और उसके शाहकारों को मैंने फ़िल्म किया और मैं बहुत प्राउड थी कि मेरे एंसेस्टर्स ने ये बनाया है। यार मुग़ल सल्तनत की आर्ट हो या हिंदुइज़्म की आर्ट हो, मेरे रीजन का हुनर है और मुझे उस पे फ़ख्र है। और मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि यार आपने रिस्पेक्ट करनी है। कहीं से भी कोई आर्ट है, लिटरेचर का काम है, अच्छा काम है, उसमें मेहनत लगी है। आप कितने क्रूर होगे और आप कितने अनएथिकल होगे अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल गाइस।